सवाल आपसे यह है कि जो भक्ति मार्ग पे लगे हुए भक्त है, सत्य भक्ति कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। जो भी भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भक्ति करें, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ करें। सावधानियों में बस आपने ये देखना है कि आपकी भक्ति पूर्ण करने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले तो आपको अपने गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी ज्ञान वो गुरु बता रहा है, वाणियों के साथ मैच करा के और पूरा विवेक जगा के अगर आपको वो ज्ञान दे रहा है तो आपको पूरे विवेक के साथ उसकी बात को समझना चाहिए। उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपको समझाने की। वो यही चाहता है कि उसके सारे भाई, उसके सारे भगत, उसके परमात्मा के सारे जीवहंस उस सत्य को प्राप्त कर सके और घर बैठे प्राप्त कर सके। उसका एक ही लक्ष्य है। इसलिए सबसे पहले तो दृढ़ विश्वास हो भक्ति में भी और अपने रास्ते पे भी, जिस रास्ते आप चल रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास के साथ चलिए। दूसरा ये है कि आप जो मर्यादाएं बताई जाती हैं उन मर्यादाओं पे खरे उतरे, मर्यादाओं को बिल्कुल ना तोड़े। बाय चांस अगर कोई मर्यादा टूटती है तो क्षमा मांगे और वो गलती दोबारा तो कदापि ना करें। उसके बाद आप उन लोगों से बचें जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालते हैं, जो आपके नकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं। उन लोगों से आप बिल्कुल मुलाकात और बिल्कुल बात करना बंद करें, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि आप नेगेटिव हो जाएं, आप उस चीज़ को प्राप्त ना कर पाएं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब आपका भलाई करने आए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा भी करते हैं। स्कूल में सब बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे बच्चों को बिगाड़ने आते हैं, क्योंकि वो खुद बिगड़े होते हैं। इसी प्रकार आपने अटल भक्ति करनी है, पूरे विश्वास के साथ भक्ति करनी है। उन चीज़ों से दूर रहना है जो आपको भक्ति से दूर कर रहे हैं, और उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज करते हैं। याद रखें, जो असली सच्चा गुरु होता है वो आपको कभी भटकाता नहीं है, वो आपको कभी रोकता भी नहीं है कि बेटा तुम मेरे पास आ गए हो, अब कहीं नहीं जा सकते। वो आपको इतना विवेकी बना देता है कि सत्य सत्य का निर्णय अब आप स्वयं कर सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि आपका भला कहाँ पे है और आपका बुरा कहाँ पे है। किसी के कहने पे कभी विश्वास ना करें, अपनी बुद्धि विवेक पे विश्वास रखें, क्योंकि परमात्मा ने आपको कोई कमी नहीं छोड़ी है देने में। हर आदमी को हीरा बनाया हुआ है, बस उसे तराशने वाला कोई चाहिए। चमक उस हीरे में अपने आप, अपने खुद से होती है, किसी से चमक नहीं लेनी पड़ती है। बस तराशने के लिए आपको एक गुरु चाहिए जो आपको तराश देता है। तो सावधानियां यही हैं, और बाकी जो मैं सत्संगों में बताता हूँ आप सत्संग सुनते रहिए। कहीं पर भी आसपास सत्संग होता है तो सत्संग में जरूर आइए, क्योंकि सत्संग में आने से दोबारा से वो भाव जागता है। कई बार नाम लेने के बाद आदमी ढीला पड़ जाता है, उसको नहीं प्राप्ति हो पा रही होती है तो वो विचलित हो जाता है। लेकिन अगर वो सत्संग में बार बार आता है तो उसको एक नई चेतना के साथ, नई जागृति के साथ नया आत्मविश्वास जागता है, और वो फिर से उस रास्ते पे चल पड़ता है जो रास्ते पे चलना उसने बन दिया होता है। इसलिए सत्संग तो सबसे जरूरी है। इसीलिए बोला गया है, बिन सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन राम की कृपा भी तब होती है जब सत्संग से विवेक जाग जाता है और आप सत्य सत्य का निर्णय करके सत्य के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। साहिब गुरु जी